हिज्ञह अल-हुज्जतिल क़ाइमिय्यह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन अअवानिही व अंसारिह। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिह व मुतक़न ख़िताबिह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअम्मा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सल्लि अला मुहम्मद व आले। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक। अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वजूदे ज़िलजूदे नाज़नीन हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की सलामती, मौला के ज़हूर में ताजील, उलमाए किराम, मराजिईन इज़ाम, शियायान हैदर कर्रार और तमाम अज़ादारान मज़लूम करबला और आप सब अपनी सलामती, अहल खाना की सलामती और तमाम मज़लूमीन जहान की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात दिया फरमाएँ। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, 1448 के मुहर्रमुल हराम की ये छठी मजलिस है। मौजू है ज़िक्र आले मुहम्मद, ज़िक्रुल्लाह। आप में से बहुत सारे मोमिनीन किराम हैं कि जिन्होंने बंदे हक़ीर से दुआ की, इल्तिमास की। दुआ गो हूँ परवरदिगारा, सबसे पहले हमारी इन सुन्नती अज़ादारियों को कबूल फ़रमा, हमारे गिरियों को कबूल फ़रमा, हमारे मातम को कबूल फ़रमा। हमने जिस तरह से इदारे के साथ ताउन किया नाम हुसैन पर, परवरदिगारा उस ताउन को कबूल फ़रमा। परवरदिगारा हमारे ज़िक्र को कबूल फ़रमा। परवरदिगारा हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमा। हम में से जो भी परेशान हाल हों उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा। जो भी मरीज़ हों उन्हें शफ़ाए कामिल व आजिल अता फ़रमा। हमारे मुन्नू भाई की ज़ौजा मोहतरमा की तबीयत नासाज़ है, मुझसे गुजारिश की है उनकी सेहतयाबी के लिए आप तमाम हज़रात दुआ फ़रमाएँ। मिलजुल के जितने भी मरीज़ हैं उन सब की शिफा याबी के लिए 3 मरतबा आले मोहम्मद पर दुरूद की तिलावत फ़रमाएँ। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फ़रजहुम। एक मरतबा और इमाम ज़माना की सलामती के लिए दुरूद फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मुहम्मद। मेरे ख़्याल से फ़ासला हम में और आप में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से राबिता कायम रहे। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो भी हमारे ज़िक्र से रूगर्दानी करे उसकी सज़ा ये है कि दुनिया उस पर तंग कर दी जाएगी और रोज़े क़यामत उसे अंधा महशूर किया जाएगा। जब रोज़ क़यामत अल्लाह उसे अंधा महशूर करेगा
तो खुदावंद मुतआल के सामने खड़ा होगा और कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगारा, लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, तूने मुझे क़यामत में अंधा महशूर किया जबकि दुनिया में मैं बसीर था, मेरी आंखें थीं, मैं देखता था, लेकिन आखिरत में तूने मुझे अंधा महशूर कर दिया। अल्लाह जवाब देगा, तुम्हें अंधा इसलिए महशूर किया क्योंकि तुम हमारी आयतों को, निशानियों को देखते रहे फिर भी इनकार करते रहे। अल्लाह की निशानियों को तुमने अपनी आंखों से देखा, देखने के बाद तुमने उन निशानियों का इनकार किया। तुमने देखा किस तरह रसूल गिरामी ने मैदान गदीर में अली इब्न अबी तालिब को दोनों हाथों पे बुलंद करके मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला के नारे लगाए। फिर जब गवाही का वक्त आया तो मुझे आप बताइए, कूफा तो बदनाम है जनाबे वाला कि कूफ़ी ला यूफ़ी, कूफ़ी वफ़ादार नहीं होते, कूफ़ी गद्दार होते। बनु उमैया ने बचपन से हमें एक सबक रटाया, हम बनु उमैया के तोते की तरह उस सबक को अपनी ज़बां पे दोहराते रहे, जनाबे वाला कूफा गद्दार, कूफा गद्दार, कूफा गद्दार। असल अगर गद्दारी देखनी हो तो मदीने आइए, गद्दारी का असल माना मदीने में नजर आएगा कि गद्दारी कहते किसे हैं। इतनी बड़ी गद्दारी, इतनी बड़ी गद्दारी, कम से कम मैदान गदीर में कितने लोग थे? अहले सुन्नत उलमा हजरात फरमाते हैं कम से कम 70,000 लोग थे। शियों के यहाँ हद अक्सर जो रिवायत पाई जाती है वो कितने लोग थे? 1.25 लाख। चले ठीक है, 25,000 20,000 आप कम कर dीजिए, 20-25 हज़ार हम कम किए देते हैं। कम से कम 1 लाख का तो मजमा था मैदान गदीर में। क्या इस 1 लाख में मदीने में 10 भी ऐसे मर्द शुजा बहादुर नहीं थे जो अली की विलायत की गवाही देते आके? फिर आप कहते जनाबे वाला गद्दारी, गद्दारी का सिलसिला यहां से शुरू होता है। असल गद्दार यहां आपको मिलेंगे, इतने बड़े गद्दार। मैंने कहा ना कि खुदा कयामत के दिन इन्हें अंधा महशूर करेगा। ये सवाल करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगारा, तूने हमें अंधा महशूर किया, हमें तो दिखाई देता था, हम तो दुनिया देखते थे, दुनिया की रंगीनियों को देखते थे, दुनिया की खूबसूरती को देखते थे। अल्लाह कहेगा तुमने सब कुछ देख लिया, गदीर में हाथों पे बुलंद मौला ना दिखा, तुम्हें मौला ना दिखा, तुम्हें गदीरी इमाम ना दिखा। कहते खुदा की कसम, ये उलमा के मुत्तफ़िक़ुन अलैहि जुमले कि करबला जिसके लिए हम और आप बैठे रो रहे हैं, हम और आप बैठे पुरसा दे रहे हैं, इमाम हुसैन के लिए जमा हो रहे हैं, करबला गदीर को भुला देने का नतीजा था। अगर गदीर को याद रखा जाता तो हुसैन इब्न अली को करबला में मारा नहीं जाता। अगर सिलसिले गदीर को याद रखा जाता, गदीर के हवाले से जब मदीना में बाद रसूल किसी को बुलाया जाता था, हजरत तशरीफ लाइए, हजरत आ गए, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बीवी बच्चे सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। गदीर में थे? हाँ थे। क्या कर लाओगे गवाही देने के लिए? किस बात की? अली की विलायत की। हम थे लेकिन हम बहुत दूर खड़े थे, हमें दिखाई नहीं दे रहा था कि हाथों पे कौन था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था। फला साहब तुम थे? हाँ थे, गवाही दोगे? हम बहरे थे, हमें सुनाई नहीं दे रहा था रसूलुल्लाह फरमा क्या रहे थे। ये तारीखी इंकिशाफात हैं। ये इस तरह के बहानेबाजियां हुई। जनाब सैयदा अपने शिकस्ता पहलू के साथ रातों में दरवाजों पे जाती थी, पूछती थी तुम गदीर में थे? या ज़हरा हम गदीर में थे, कल तुम आओगे गवाही देने के लिए? ज़रा हम कल आएंगे गवाही देने के लिए। जुमला क्या है? युजीबून बिल्लैल व यक़उदून अन नुसरतिना बिन्नहार। ये सैयदा का जुमला है। ये मदीने वाले बेचारे रातों में लब्बैक कहते थे, सुबह का जब सूरज नमूदार होता था तो ये सारे के सारे गायब हो जाते थे। जनाब सैयदा इनके दरवाजों पे गई, कल गवाही देने आओगे?
जी सैयदा हम गवाही देने आएंगे। रवायत के जुमले मैंने कहा था, जहां मसाइब आए वहां गिरिया कीजिए, जहां फदाइल आए वहां मुस्कुराइए। जनाब सैयदा घर पे बैठती थी, रवायत का जुमला है, मजलूमियत खुदा की कसम इससे बड़ी मजलूमियत कोई नहीं हो सकती। कहते अली जहरा के चेहरे को देखते थे, जहरा अली के चेहरे को देखती थी, बगैर कुछ कहे बगैर कुछ बोले दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख के रोने लगते थे। कैसी गुर्बत है, कैसी गुर्बत है, कैसी तन्हाई है। इस मदीने ने हमें अकेला छोड़ दिया। ये वही मदीना है ना, ये वही मदीना है। इस मदीने ने देखा किस तरह रसूल गिरामी हसन हुसैन के दोनों उंगलियों को पकड़ के या अपनी उंगलियां हसन हुसैन की हथेली में देके मदीने की गलियों में घुमा करते थे। कभी कांधे पे बिठाया करते थे, कभी नमाज के सजदे में अगर हुसैन आ जाते थे तो रसूल सजदे को तूलानी कर देते थे। लोगों को बताते थे, अय्युहन्नास, ऐ मदीने वालों, ऐ लोगो, हाज़ल हुसैन फ़अरिफ़ूहु, इसे पहचान लो, ये मेरा लख्त जिगर है, ये हुसैन है, इसके साथ खयानत नहीं करना, इसके साथ खयानत नहीं करना। ये वही मदीने वाले थे जिन्होंने देखा किस तरह रसूल मोहब्बत कर रहे हैं हुसैन से, लेकिन उन्हीं लोगों ने करबला में जाके मार दिया। ये रोज़े क़यामत अंधे महशूर ना हो तो क्या होंगे? यही तो अंधे हैं, असल अंधे ये हैं। अंधा वो नहीं कि जिसकी आंखें ना हो, अंधा वो है कि जिसका दिल मर चुका हो। अंधा वो है, या मैं अल्फाज बदलूं, अंधा उसे नहीं कहते कि जिसके दिल में विलायत अली हो, अंधा उसे कहते हैं जिसके दिल में निफाक और बुग़्ज़ अहले बैत हो। वो अंधा कहलाता है, वो अंधा कहलाता है। अंधा वो नहीं होता कि जिसका दिल विलायत के नूर से रोशन हो, उसे अंधा नहीं कहा जाता। मदीना गद्दार है, गद्दारी आपको देखनी है तो मदीने की तरफ देखो। कूफे ने वफादारी के सबूत दिए। जनाब अय्याम आज़ाए हुसैनी में बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है ये मारिफ हुसैनिया है। मारिफ हुसैनिया में ये सारी बातें ना बयान की जाए तो कब बयान की जाए? मरहूम आयतुल्लाह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाहि अलैहि जुमले फरमाया करते थे, नसीहत किया करते थे। ये हज़रत अल्लामा आयतुल्लाह इमाम खुमैनी के जुमलात हैं। मरहूम इमाम खुमैनी ने नसीहत की इनकलाब के बाद, फरमाया जवानों, रस्मी और रिवायती आज़ादारी के दामन को न छोड़ो, रिवायती अंदाज से आज़ादारी बर्पा करो जो रिवायतें हमारे बुजुर्गों से चलती चली आ रही हैं। मिसाल के तौर पे ये जो नौजवान बच्चे आपके माशाल्लाह से आप लंदन जैसे खूबसूरत शहर में ज़िंदगी बसर कर रहे, इन बच्चों को रोज़े आशूरा समझाओ। बच्चों अपने पैरों से जूते उतारो, बच्चों अपने पैरों से चप्पल उतारो, बच्चों अपने सरों से टोपियां हटाओ, अपने सरों को खोलो। ये रस्मी आज़ादारियां हैं जो अजदाद से हम तक मुंतकिल हुई। नंगे पैर चलना सिखाओ, इनसे कहो फाका रखें, ताकि करबला के नन्हे नन्हे बच्चों की प्यास इनके सामने एग्जाम्पल के तौर पे पेश की जा सके। मैं गुजारिश करूंगा माओं से, माएँ रोज़े आशूरा थोड़ी देर के लिए कि जिनकी गोद में 6 माह का 7 माह का बच्चा है, वो अपने बच्चे को 2-3 घंटे दूध ना पिलाएं। जब आपका बच्चा रोने लगे, ठीक है उसकी तबीयत नहीं खराब हो जाएगी, जब वो बच्चा रोने लगे फिर आप रबाब के दर्द को समझिएगा, रबाब की तड़प कैसी थी। ये रवायत है, ये रवायती अंदाज है। जितने भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जिन पे एहतियात करना चाहिए उन पे एहतियात करें। मिसाल के तौर पे सियाह लिबास ज़ेबेतन करें, सियाह लिबास ज़ेबेतन करें। ये हमारे लिए परचम है, ये हमारे लिए परचम है। जिस तरह से आप हज करने के लिए जाते तो सफ़ेद लिबास अपने बदन पे डालते, ये कहलाता है आपका एहराम। इस एहराम के बाद बहुत सारी चीज़ें आप पर हराम हो जाती हैं। इसी तरह ये सियाह परचम, ये सियाह लिबास हमारा एहराम है। जब हम इस लिबास को पहनते हैं हम किसी को सोचते रहते हैं। ये काला लिबास हमें हुसैन की आज़ा की तरफ लेके जाता है। अगर कहीं खुशी का माहौल आपको नज़र आने लगता है तो आप जब काले लिबासों को देखते हैं तो आका अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की मज़लूमियत याद आ जाती है। आपको याद आ जाता है कि हम माह मुहर्रम में सांसें गुजार रहे हैं। खुलासा ये खुदा से सवाल करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगारा, हम तो बीना थे, हमें दिखाई देता था, हमें अंधा क्यों महशूर किया? अल्लाह जवाब देगा,
तुम्हें अंधा इसलिए मशहूर किया क्योंकि तुमने हमारी आयतों को देखा, तुमने हमारी निशानियों को देखा। उन निशानियों को देखने के बावजूद तुमने हमारी निशानियों का एहतराम नहीं किया, हमारी उन निशानियों का एहतराम नहीं किया। ये शाइर अल्लाह हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। जो भी अल्लाह की निशानियों का एहतराम करे फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, पाकीज़ी क़ल्ब की दलील है। अच्छा, मुसलमान कहने लगे ये शाइरुल्लाह कैसे हो गया? मैंने कहा हज करना अल्लाह की निशानियों में से है या नहीं? कि बिस्मिल्लाह अल्लाह की निशानियों में से। मैंने कहा ठीक है। तवाफ़ करना अल्लाह की निशानियों में से। मिना के दरमियान दौड़ लगाना अल्लाह की निशानियों में से। एहराम पहनना अल्लाह की निशानियों में से। हज के बाद कुर्बानी करना अल्लाह की निशानियों में से। मुसलमानों, तुम्हारी अक्ल कितनी मुज़य्यक हो गई है, कितनी छोटी हो गई है। कुर्बानी करना अल्लाह की निशानियों में से हो सकता है। करबला में हुसैन का सारा कुनबा कुर्बान हो जाना अल्लाह की निशानियों में से नहीं है। ये अल्लाह की निशानियों में से, ये शाइर अल्लाह है। अपनी आंखों से देखने के बाद अगर तुमने इनका इनकार किया तो रोज़े क़यामत तुम्हें अंधा मशहूर किया जाएगा, अंधा मशहूर किया जाएगा। तुमसे सवाल होगा कि तुम ये सारी चीज़ें देखते रहे फिर भी तुम इनकार करते रहे। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा फदक, सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। खुतबा फदक के जुमलात, कभी वक्त मिले तो खुतबा फदक पढ़िएगा। मैं मुकद्दमा बना रहा हूँ, जाहिर सी बात है मारिफ हुसैनिया के अय्याम में मारिफ हुसैनिया इन दिनों बयान किए जाएंगे। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबा फदक के जुमलात पढ़िए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने एक इशारा किया, जब मुहाजिरीन को खिताब करने के बाद अंसार की तरफ खिताब किया, एक जुमला फरमाया कि ए अंसार, तुम बड़े ताकतवर हो, तुम मिल्लत के बाजू हो, तुमने मेरे बाबा की मदद की, तुमने मेरे बाबा को पनाह दी, तुमने मेरे बाबा को सपोर्ट किया हर तरह से, लेकिन मा हाज़िहिल गमीज़तु फी हक़्क़ी, तुम लोगों ने मेरे हक में कोताही क्यों की? मेरे हक में कोताही क्यों की? अउहदिम तुरासु अबी व अंतुम बिमरइन मिन्नी व मस्मइन व मुंतदा, मेरे बाबा की मीरास तुम सबके सामने छीनी जाती रही, तुम लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। मेरे बाबा की मीरास छीन ली गई, तुम लोग खड़े तमाशा देखते रहे। जाहिर सी बात है वो लोग जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का हक लुटते हुए देखते रहे, उन्हें रोज़े क़यामत अंधा मशहूर किया जाएगा, उन्हें अंधा मशहूर किया जाएगा। वो सवाल करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगारा, लिमा हशरतनी अअम्मा वक़द कुन्तु बसीरा, हमें अंधा क्यों मशहूर किया गया? हम तो बीना थे, हम तो देख सकते थे। अल्लाह जवाब देगा, क्योंकि तुमने हमारी आयात का इनकार किया। तारीख में बहुत सारे शवाहिद ऐसे हैं, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जहां इंसान आंख रखते हुए भी अंधा कहलाया, दूसरी तरफ आंख ना होते हुए भी बीना कहलाया। आइए जनाब, कुछ तारीखी ऐसे शवाहिद पेश करूं कि जहां आंखें हैं लेकिन फिर भी अंधा है, आंखें होते हुए अंधा। मिसाल के तौर पे खवारिज की दो बड़ी बड़ी आंखें थी, सबकी बड़ी बड़ी आंखें, दूर दूर से नजर आ जाता था। इत्तेफाक ये है कि उस जमाने में इतनी आंखें भी खराब नहीं हुआ करती थी जो चश्मे लगे, आंखें बड़ी तेज थी खवारिज की। लेकिन तमाम तर आंखों की तेजी के बावजूद सामने अली इब्न अबी तालिब की जात इन्हें नजर नहीं आई। खवारिज से बेहतर अली को कोई नहीं जानता था। खवारिज अली का तकवा जानते थे, खवारिज अली की इबादत जानते थे, खवारिज अली का ज़ुहद जानते थे। लेकिन जब जंग सिफ़ीन में किसी ने कुरान नौ के नेज़ा पे बुलंद कर दी, ये सारे के सारे पागल हो गए, ये सारे के सारे दीवाने हो गए, चिल्लाने लगे नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, अली कुरान के मुकाबले में खड़े। देखिए अल्लाह ने जहन को कितना मुज़य्यक बना दिया है। मैं जुमला अर्ज करूंगा इदारे जाफरिया की समातों के सामने कि अली कुरान के मुकाबले में खड़े हो गए। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे जाओ
इनसे लड़ो, कुरान के धोखे में ना आओ। ये चाल है, चाल, जाके लड़ो। अली तुम्हें हुक्म दे रहा है, अली तुमसे कह रहा है जाओ, ये चिल्ला रहे नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। अली काफिर हो गए, अली कुरान के मुकाबले में जा रहे। रिवायतों के जुमले, हजरत अमीर का जुमला मशहूर मारूफ, हजरत अमीर ने अपने असहाब की तरफ खिताब करते हुए फरमाया कि खुदा की कसम, जिस चीज से मुकाबला करने तुम नहीं जा रहे हो वो महज एक कागज है, कागज। कुरान नातिक इधर खड़ा है। या अली, कुरान नातिक इधर खड़ा है। अली तुम्हें हुक्म दे रहा है, अली तुम्हें ऑर्डर दे रहा है, जाओ लड़ो, कुरान के धोखे में ना आओ। ये धोखा है, धोखा। ये सफीन वालों की चाल है, खदआ खदआ खदआ। धोखे के सिवा कुछ नहीं है। तुम धोखे में आ रहे हो, इस धोखे में हरगिज ना हो। इंसान को पहचानने का तरीका क्या है, मेयार क्या है, मैंने कल की भी मजलिस में इशारा किया था। मेयार क्या है, मिसाल के तौर पे एक साहब हैं जिनकी तिलावत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तिलावत है। आप कहने लगे साहब इतनी अच्छी तिलावत है, अल्लाह इन्हें जन्नत में दराजात अता फरमाएगा। ये आपका नज़रिया है, ये आपका ज़ाविया है, ये आपका मेयार है। लेकिन अहले बैत अतहार के यहाँ मेयार कुछ और है। बेशक ये सारी की सारी चीज़ें इंसान के दराजात बढ़ाती हैं, बेशर्तिहा व शुरूतिहा। शर्त यह है कि उसके दिल में अली के लिए घर हो, अली के लिए घर हो। अली से अगर नफरत हो, अली के लिए अगर नफरत हो, तो यही कुरान की आयतें, ये भी रवायात के जुमले माखूज में आप हज़रात की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि बुग़्ज़ अली के साथ जब इंसान तिलावत कुरान करता है तो कुरान का हर ज़ेरो ज़बर उस पे लानत भेजता है। कुरान का ज़ेरो ज़बर उस पे लानत भेजता है। इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मशहूर मारूफ रिवायत, अल्लाहुम्मा सल्ली। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अगर बगैर विलायत वगरना माजरत के साथ मैं देखे, मैं फ़ज़ाइल पढ़ता हूँ, लेकिन अभी तक आप हज़रात ने नोट किया होगा मैं गैर मुस्तनद फ़ज़ाइल पढ़ने का आदी नहीं हूँ, गैर मुस्तनद फ़ज़ाइल पढ़ने का आदी नहीं हूँ। जो बात इस मिंबर से बंदे ये हक़ीर कर रहा है, उन तमाम बातों का जिम्मेदार मैं हूँ। मिंबर से उतरने के बाद बंदा आप हज़रात की खिदमत में हाजिर रहता है, जिसको जो सवाल करना हो मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है मजलिस के बाद जब कोई आए और मेरी मजलिस के हवाले से कोई सवाल करे, बहुत अच्छा लगता है। जनाब अगर कुरान मेयार हो आपकी नज़र में कि जनाब जो कुरान है वो सही है, मिसाल के तौर पे जो कुरान पढ़ने वाला है या जो कुरान के साथ है वो सही है, अगर ये मेयार आपने बना लिया तो इमाम हुसैन की कुर्बानी के हवाले से आपका क्या ख्याल होगा? करबला मोहल्ला की फहरिस्त उठाइए, करबला में क्या इमाम हुसैन को मारने के लिए जो आए थे वो कुरान के मुनकिर थे? बिस्मिल्लाह, कुरान के मुनकिर थे? हाफिज थे ना, हाफिज थे। नमाज के मुनकिर थे, तहज्जुद के पाबंद थे। और जुमला सुनाऊं, रोज़े आशूरा शिम्र का जुमला है कि जल्दी हुसैन का सर काटो, अस्र का वक्त हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्र का वक्त हो रहा है, हुसैन का सर काटो, अस्र पढ़नी है जाकर। ये थी नमाजें, ये थी नमाजें। नमाज थी, कुरान था, लेकिन रूह नमाज से गाफिल थे, कुरान की रूह से गाफिल थे। बस यहां से मैं आप लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा हूं। जनाब कुमैल और मौला अली की बड़ी दोस्ती थी, बड़ी यारी थी। रातों में हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफे के पीछे आया करते थे, वादी उस सलाम की तरफ जाते थे, वॉक करते थे खाने के बाद। इस तरह से अपना हाथ कुमैल के हाथ में देते थे, हाथ पकड़ के कुमैल के साथ चलते थे। जनाब कुमैल मौला अमीर के साथ कूफे से बाहर निकले। कूफे की इंतहा पर एक घर था। जनाब कुमैल हाफिज कुरान थे, कारी कुरान थे। इनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं पढ़ा करते थे, जिनसे दुआए कुमैल है। जनाब कुमैल हजरत अमीर के साथ कूफे से बाहर निकले। कूफे के लास्ट में एक घर था, उस घर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी।
जनाब कुमैल रुक गए। रुकने के बाद हजरत अमीर की तरफ खिताब करते हुए फरमाया, या अली, कितनी प्यारी आवाज है, अली कितनी प्यारी आवाज है। मौला ये आदमी पक्का जन्नती है, इतना कहना था। मौला इस तरह से हाथों को पकड़े थे, लफ्ज निकला मौला ये जन्नती है, मौला ने हाथ छोड़ दिया। तवज्जो, मौला ने हाथ छोड़ दिया और छोड़ने के बाद कुमैल की तरफ देखा कि ऐ कुमैल, अली के साथ रहते हो फिर भी इंसान पहचानने का मेयार न सीखा। कि मौला मेयार क्या है? कि मेयार हमारी मोहब्बत है। जाके देखो, अगर हमसे मोहब्बत करता है तो जन्नती होगा, हमसे नफरत करता है तो लाख कुरान पढ़े जहन्नम में डाला जाएगा। मेयार हमारी मोहब्बत है। किस्सा खत्म नहीं हुआ जनाब। अली अली मिलजुल के अली 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 या अली या अली या अली। अब भाई आपके अली अली से मुझे याद आया, रसूल गिरामी जब मेराज से तशरीफ लाए, रसूल गिरामी से पूछा गया भाई मेराज के क्या मामलात थे, क्या मंजर था। हजरत ने फरमाया, हिनमा उसरिया बी इलस्समा फमा रअयतु मौदिअन इल्ला व कान मकतूबन फीहि अली। कि जब मुझे मेराज पे ले जाया गया मैंने कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहां अली लिखा ना हो। आगे वाला जुमला कहूं जिम्मेदारी के साथ, कि कोई जगह नहीं देखी जहां अली लिखा ना हो। फदनंतु अन्ना इस्मा अलीयिन अशहरु मिन्नी फिस समा। जब मैंने जगह जगह अली 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 देखा तो मैंने गुमान ये किया आसमानों पे अली तो मुझसे ज्यादा मशहूर है। आसमानों पे अली की शोहरत मुझसे ज्यादा है। अच्छा जनाब, रसूल गिरामी और कि फिर मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा। जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, जन्नत के दरवाजे की कैफियत अजीब थी। वअला सफ़ाइहि ज़हब, पल्ले सुर्ख सोने के थे, उन पल्लों पर एक कुंडी लटक रही थी जो सुर्ख याकूत की थी। मैं जन्नत के दरवाजे की कैफियत बता रहा हूं। रसूल गिरामी फरमाते, जब मुझे मेराज पे ले जाया गया मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा। जन्नत के दरवाजे की कुंडी सुर्ख याकूत की थी, उसके पल्ले सोने के थे। फ़इज़ा तन्नत, कहते जब ये कुंडी उस दरवाजे पे लगती थी, दक्कतिल हलका, जब ये कुंडी लगती थी, तन्नत, तो उस कुंडी से एक आवाज आती थी। आवाज क्या आती थी? अली अली अली। मैं जुमले जुमले नतीजा देने की कोशिश कर रहा हूं, नतीजा दे रहा हूं। फरमाते फ़इज़ा दक्कतिल हलका अला सफ़ा, जब ये कुंडी उस पल्ले पे लगती थी, तन्नत वक़ालत, तो ये आवाज करती थी, आवाज आती थी अली अली अली। मैं यहां पे रुकूंगा, ठहरूंगा ताकि इस हदीस को बच्चों तक मुंतकिल कर सकूं। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, जन्नत के दरवाजे पर कीमती लगा होना, उसका बजना, अली अली की आवाजें आना, राज क्या है, हिकमत क्या है? बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाइए देहली बंदे हकीर के घर पे। मेरे दरवाजे पे आप पहुंचिए। जैसे ही मेरे दरवाजे पे पहुंचिएगा, मेरे दरवाजे पे एक नेम प्लेट लगा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा ज़ैगम का रवि। बहुत गहरी बातें नहीं बयान कर रहा हूं। उस नेम प्लेट पे लिखा होगा ज़ैगम का रवि। जब आपकी नजर उस नेम प्लेट पे जाएगी तो जहन में क्या तसव्वुर आएगा? इस घर का मालिक ज़ैगम का रवि है। भाई दरवाजे पे लगा नेम प्लेट इस बात पे दलालत करेगा
कि इस घर का मालिक ज़ैगम है। भाई मामला हल हो गया। रसूल का ये बताना, जन्नत के दरवाजे पे कुंडी का होना, उसका बजना, अली अली की आवाज़ें आना, गोया ये सबक सिखाया जा रहा है। अगर कोई भूला भटका अली का दुश्मन जन्नत के दरवाजे पे आ जाए तो ये कुंडी बज बज के बताएगी, मियाँ यहाँ से चले जाओ, ये अली वालों का घर है। बगैर बोले मजलिस डिस्टर्ब ना हो। मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। या मिंबर पे ही बैठ जाओ, आ जाए ऊपर आ जाए आप लोग, मसला नहीं है। अब आगे जगह हो गई है। जन्नत के दरवाजे पे कुंडी का होना, बजना, अली अली की आवाज़ें आना बताता है कि इस घर का मालिक अली इब्न अबी तालिब है। बात मैंने कहाँ पे छोड़ी थी, किसी को याद है? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर, मुझे याद है। अच्छा अभी करा दूँ? चले बिस्मिल्लाह, आप लोग आप खड़े हो जाएं ताकि अब वक्फा हो ही गया तो हो जाए। 3 मरतबा सलावत पढ़े इमाम ज़माना की ज़ात पर। मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद। वाह, राज होता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूहे अज़ां है बाप तो बेटा अज़ां ने दी। मोमिन एक गाड़ी है मर्सिडीज़ 02 HMO, ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ है। यह गलत पार्क है, इसको वहाँ से हटा ली जाए। एक और गाड़ी है LG 71 MBE, ये भी गलत पार्क की हुई, इसको भी हटा ली जाए। शुक्रिया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। खुलासा, जो इस दुनिया में अंधा है, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, फिर भी वो अंधा इस दुनिया से गया तो क़यामत में भी अंधा महशूर किया जाएगा। मन काना फी हाज़िही अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा। जो इस दुनिया में अंधा है वो क़यामत में भी अंधा उठाया जाएगा। यानी इस दुनिया में अगर उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, अल्लाह उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएगा। मैंने कहा था कुरान इन्होंने मेयार बनाया, जबकि कुरान नातिक इनके सामने खड़ा था। अली ज़्यादा कुरान जानते हैं ये कुरान जानते हैं? अली से बेहतर कोई कुरान को समझ सकता है? अली कह रहे जाओ लड़ो, ये दूसरी तरफ चिल्ला रहे, चीख रहे हैं कि जनाब कुरान के खिलाफ खड़े हो रहे हो। यही मामला कुछ जनाब कुमैल के साथ हुआ।
कुमैल ने हाथ पकड़ा, कूफे से बाहर निकले। जैसे ही इंतहाए कूफा पे पहुंचे, कुमैल ने एक आवाज सुनी, बेहतरीन कुरान की तिलावत। जनाब कुमैल रुक गए कि मौला क्या बेहतरीन आवाज है, ये आदमी जन्नती है। मौला ने इतना सुनना तो हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। मौला ने कहा कुमैल, ये कायदा तुमने कहां से बना लिया? इंसान को पहचानने का तरीका ये कब से हो गया? पहचानने का मेयार हमारी विलायत और मोहब्बत है। इंसान को हमारी विलायत के जरिए आजमाओ, हमारी मोहब्बत के जरिए आजमाओ। अगर हमसे मोहब्बत करता है तो अलग रखो, हमसे नफरत करता है, बोग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है तो उसे अलग रखो। मामला यहां खत्म नहीं हुआ। कुछ अरसे के बाद जंगे नहरवान हुई। वही आदमी के जिसे कुमैल ने जन्नती कहा था, जंग नहरवान हुई। जनाब कुमैल को खास करके मौला लेके गए और कहा मेरे साथ रहना, अपने साथ किया। जंग नहरवान से पहले मौला ने कुछ पेशनगोइयां फरमाई थी। पहली पेशनगोई ये थी कि हमारे 8 या 9 भी नहीं मरेंगे, उनके 8 या 9 भी नहीं बचेंगे। इसी जंग में मालिक अश्तर भी थे। कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छा, जब इस जंग को मैं बयान करता हूं तो वो 2-4 जुमले भी ऐड कर देता हूं। यही वो जंग थी कि जहां जनाब मालिक अश्तर बड़े फखरिया अंदाज में अली इब्न अबी तालिब के पास आए कि मौला बस एक नंबर से चूक गया। यही वो कि मैंने भी माशाअल्लाह से इतने मार दिए, बस एक अदद में पीछे रह गया, आपके बराबर हो जाता। हजरत मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद फरमाया कि ऐ मालिक, तेरे मारने में और मेरे मारने में बहुत फर्क है। तुम अंधाधुंध चलाते हो, अली की जुल्फ़िकार नस्लें देखती है। जुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार। इमाम रज़ा ने फरमाया, पता है तुम्हें जुल्फ़िकार क्यों कहा जाता है? जिसके ऊपर ये पड़े वो 2 फक्र में मुब्तला हो जाता है, दुनिया में भी फकीर हो जाता है, आखिरत में भी फकीर हो जाता है। जुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार। मौला ने फरमाया हमारे 8 नहीं मरेंगे, उनके 8 नहीं बचेंगे। जंग खत्म हुई। ये एतकादी जुमला बयान करना है, नतीजा ये तो बस बातों से बातें निकली, बयान कर दी। जनाब कुमैल का जंग के बाद हाथ पकड़ा, कहते तलवार जुल्फ़िकार हजरत के हाथों में थी, हाथों से खून रस रहा था, तलवार से हल्का हल्का खून टपक रहा था। मौला ने एक हाथ के जिसमें खून था कुमैल के हाथ को पकड़ा, दूसरे हाथ में जुल्फ़िकार के आओ। एक एक लाशे पे गए, एक लाश पे पहुंचे, सर पे तलवार रखी, चेहरे से नकाब हटाया, कुमैल को आगे बुलाया। रिवायत के अल्फाज हैं, कुमैल से क्या, कुमैल इस आदमी को देखो, क्या इसे तुम पहचानते हो? रिवायत के अल्फाज हैं, जैसे ही कुमैल ने उसे गौर से देखा फौरन बैठ गए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अमा कुमैल क्या हो गया कि मौला ये तो वही आदमी है जो रातों में कुरान पढ़ा करता था। मौला ये वही आदमी है जो रातों में कुरान पढ़ा करता था। अजब नहीं, मौला मुत्तकियान ने फरमाया कुमैल ये कुरान तो पढ़ता था लेकिन कुरान की रूह से गाफिल था। हम रूह कुरान हैं, हम रूह कुरान हैं। ये कुरान के अल्फाज का रट्टा लगाता था लेकिन रूह कुरान की दुश्मनी अपने दिल में लिया फिरता था। मन काना फी हाज़िही अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा। ये वो अंधे हैं जिन्होंने जिक्र खुदा से एराज किया। जिस जिक्र को अल्लाह ने अपना जिक्र बनाया था उस जिक्र को इन्होंने छोड़ा। अल्लाह ने वादा किया कि हम इन जैसे लोगों को कयामत में अंधा महशूर करेंगे, अंधा उठाएंगे। और ऐसे अंधे उठाए जाने वालों की तादाद बहुत लंबी है, तादाद बहुत लंबी है। ज़माने रसूल में, ज़माने अली में इस तरह के अंधे चारों तरफ मिला करते थे। हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में तशरीफ़ ले गए। खलीफा अव्वल ने अमीरुल मोमिनीन को मारने की प्लानिंग की, खालिद को बुलाया। मशहूर मारूफ रिवायत है, कुतुब अहले तसन्नुन में भी मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन को मारने की प्लानिंग की, खालिद को बुलाया। खालिद से कहा जब अली नमाज में जाएं
तलवार चला देना, बाद में देख लिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है अली को मारने के तो ऑर्डर दे दिए गए, नमाज के लिए खड़े हुए, मैं अपने अल्फाज में कहूं, नमाज में सोचने लगे, हिकायतन अर्ज कर रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता अली बच गए तो क्या होगा, अगर अली बच गए तो क्या होगा। यही सारी बातें इनके दिमाग में चलने लगी नमाज के दौरान। ये मशहूर जुमला है तारीख में, नमाज के दौरान। मिसाल के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम या खालिद ला तफ़अल बिमा अमरतुक। सूरा पढ़ते पढ़ते बीच में कह रहे हैं ए खालिद जिस चीज का मैंने तुझे हुक्म दिया है वो काम मत करना। फिर सूरा कंटिन्यू कर दिया। ये जुमले तारीख के सूरे के दौरान कह रहे हैं ए खालिद जिस काम का मैंने तुम्हें हुक्म दिया वो काम नहीं करना। अमीरुल मोमिनीन नमाज में ही थे, मौला के चेहरे पे मुस्कुराहट, नमाज खत्म हुई, मौला खालिद के पास गए, खालिद की तलवार उठाई। इससे पहले मैं एक जुमला बयान करता चलूं, जनाब दाऊद का एक मौजज़ा क्या था, जनाब दाऊद का एक मौजज़ा ये था व अलन्ना लहुल हदीद, और हमने दाऊद के लिए लोहे को पिघला दिया था। भाई इस मौजज़े को अपने ज़हन में रखिए, सुनिएगा। दाऊद का मौजज़ा ये था कि हमने दाऊद के लिए लोहे को पिघला दिया था। अब जैसे ही खालिद ने अली को मारने का इरादा किया, नहीं आई, खालिद रुक गया, नमाज खत्म हुई, अली खालिद के पास आए, आने के बाद खालिद से कहा खालिद किसको मारने का इरादा था, बहाने बनाने लगा। अली ने तलवार ली, रिवायतों के जुमले हैं, अली ने उस तलवार को उठाया और खालिद के गले में लपेट दिया। वो अलन्ना लहुल हदीद या अली, खालिद के गले में अली इब्न अबी तालिब ने उस तलवार को लपेट दिया। अच्छा, मैं एक तारीखी जुमला बयान करता चलूं, जो समझे वो समझे, जो नहीं समझे ना समझे, बाद में समझ लीजिएगा। कहते जब अमीरुल मोमिनीन ने गले में तलवार लपेटी, गरेबान वो अखज़ा बितलाबीब, गरेबान पकड़ा, कहते इतनी तेजी से अली ने दबोचा, हदथ फिल मस्जिद। इसका तर्जुमा मैं क्या करूं, बस इतना करूंगा कि मस्जिद नजिस हो गई। अल्फाज हैं हदथ फिल मस्जिद, मस्जिद नजिस हो गई। खुलासा ये अली इब्न अबी तालिब के हाथों की ताकत है, अली ने कस के दबोचा, ये अली की शुजाअत है, ये अली की बहादुरी है, अली ने कस के दबाया। अच्छा, तलवार तो अमीरुल मोमिनीन ने गले में लपेट दी, बड़ी कोशिश की निकालने की। मैंने कहा खालिद साहब ये लानत का तौक है, गले में पड़ने के बाद निकलता नहीं है। या अली, ये बुग़्ज़ आले मोहम्मद का नतीजा है। अली से बुग़्ज़ करके तुम क्या समझते हो अल्लाह तुम्हें बख्श देगा? अल्लाह ने तुम्हारे लिए दुनिया में भी लानत रखी है, आखिरत में भी लानत रखी है, लोगों की भी लानत रखी है, मलाइका से भी लानतें रखवाई है। कुरान की आयतों के तर्जुमे बयान कर रहा हूं जल्दी जल्दी। मलाइका भी उनके ऊपर लानतें करेंगे कि जिनके दिलों में अली का बुग़्ज़ पनप रहा हो। तलवार नहीं निकली। अच्छा जनाब, इन्होंने बड़ी कोशिश की वो तलवार निकल जाए, अली इब्न अबी तालिब ने वो तलवार नहीं निकाली। 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद ये सारे के सारे अली के पास आए, सिफारिश की कि मौला तलवार निकलवा दीजिए। मौला ने कहा ठीक है, रोज़े रसूल पे आओ, रोज़े रसूल पे कसम खाओ कि इसके बाद अली के खिलाफ कोई साजिश नहीं करोगे, फिर हम तलवार निकाल देंगे। इन्हें बुलाया गया, रोज़े रसूल पे लाया गया। रोज़े रसूल पे इन्होंने कसम खाई कि आज के बाद हम अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे। जब इन्होंने ये कसम खा ली तो अली इब्न अबी तालिब ने इनके गले से उस तलवार को निकाल दिया। तलवार निकाल दी। ये ताज्जुब के साथ कहने लगे मौला ये मौजज़ा तो दाऊद का हुआ करता था। आखिरी नुक्ता है, ये मौजज़ा तो दाऊद का हुआ करता था, आपके पास कैसे आ गया? अल्लाह दाऊद के बारे में फरमा रहा है व अलन्ना लहुल हदीद, और दाऊद के लिए हमने लोहे को पिघला दिया। इतना सुनना था, मौला मुस्कुराए। मौला ने फरमाया तुझे नहीं पता, अल्लाह तबारक व तआला ने बिना
अलानल्लाहुल हदीद ले दाऊद, दाऊद को अगर लोहा पिघलाने का मुअजिज़ा दिया तो हमारे सदक़े में अता किया। दाऊद को अगर मुअजिज़ा मिला हमारे सदक़े में मिला। यही वो मकाम था जहां इब्ने अब्बास ने फरमाया, ये जैसे ही ये मुअजिज़ा सुनने के बाद, ये सारी करामतें देखने के बाद निकले, किसी ने पूछा क्या हुआ, कि कुछ नहीं, अली ने आज जादू किया था, आखिर में अली फंस गए। कि आज अली ने बड़ा खतरनाक जादू किया था। इब्ने अब्बास को खबर मिली, इब्ने अब्बास ने फरमाया, मन कान फी हाज़िही अअमा फहुवा फिल आखिरति अअमा, जो इस दुनिया में अंधा है अल्लाह उसे क़यामत में भी अंधा उठाएगा। तुम इस दुनिया में अंधे हो, तुम सब कुछ देखने के बावजूद अली की फजीलतों के मुनकिर हो, देख रहे हो अली की ताकत को, अली की शुजाअत को, अली की बहादुरी को, देख रहे हो अली के करम को, अली की बख्शिश को, अली के फदाइल को, अली के मनाकिब को, देखने के बाद तुम इनकार कर रहे हो, गदीरी विलायत का इनकार कर रहे हो। गदीर में किस तरह से रसूल गिरामी ने एहतिमाम करके अमीरुल मोमिनीन को बुलंद किया। अहले सुन्नत का आलिम दीन क्या मजलूमाना जुमले बयान करता है, कहता तारीख का सबसे बड़ा मजलूम अगर कोई है तो वो है अली इब्न अबी तालिब। ये सबसे बड़ा मजलूम अली इब्न अबी तालिब। कि क्यों मजलूम? कि पूरी तारीख उठा के देखिए, गदीर में कम से कम 70,000, ज्यादा से ज्यादा 1.25 लाख का मजमा था। लेकिन आज जब हम तारीखी कुतुब या रिवाई कुतुब उठाते हैं, किताबें उठाते हैं, तो हदीस गदीर के 100 से ज्यादा रावी नजर नहीं आते। ये अली की मजलूमियत है। यानी क्या? यानी क्या? यानी हर 1000 में एक आदमी ने गदीर को नकल किया, सबने गदीर छुपा दी। आप देखिए जनाब, तारीख में बहुत सारे किस्सात हैं, बहुत सारे वाकयात हैं। आपकी इन आज़ादारियों का असर क्या है? आपको पता है इन आज़ादारियों का असर क्या है? इन आज़ादारियों का असर यह है कि दुनिया की जितनी सकाफतें, जितनी तहजीबें सब मिट गई, बर्बाद हो गई, उनमें तब्दीलियां आ गई। लेकिन ये आज़ादारी है जो 1400 साल पहले होती थी, आज भी हो रही है। जिस अंदाज में 1400 साल पहले हो रही थी उसी अंदाज में आज भी हो रही है। तो ये हमारा गदीर के लिए या करबला के लिए एहतिमाम करना करबला को जिंदगी देता है। अल्लामा अमीनी साहब का मशहूर मारूफ जुमला, जब रोज़े आशूरा किसी साहब ने करबला ये मोहल्ला में आज़ादारी होते हुए देखा तो अल्लामा अमीनी की खिदमत में आए और आने के बाद कहने लगे, अल्लामा साहब ये क्या कर रहे हैं शिया, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, ताबूत निकाल रहे हैं, सीनों पे हाथ मार रहे हैं, वाह हुसैना, वाह अब्बासा, वाह ज़ैनबा, वाह अली असगरा, वाह अली अकबरा के नारे बुलंद कर रहे हैं। शिया क्यों ऐसा कर रहे हैं? अल्लामा अमीनी साहब ने बिठाया, क्या जुमला फरमाया कि करबला के मुकाबले में, आशूरा के मुकाबले में अगर शियायान हैदर सफदर इस तरह से आज़ादारियाँ ना करते, इस तरह से इमाम हुसैन को याद ना करते, तो तुम करबला को उसी तरह भुला देते जिस तरह तुमने गदीर को भुला दिया, जिस तरह तुमने गदीर को भुला दिया। इतने लोगों के बावजूद तुमने गदीर को भुला दिया। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारी ये आज़ादारियाँ ना होती तो करबला का क्या हाल होता, करबला को किस तरह से भुलाया जाता। ये तुम्हारी आज़ादारियाँ हैं, ये तुम्हारी इस्तिकामत है, ये मौला के लिए प्यार है, मौला के लिए मोहब्बत है। दुश्मन चाह के भी तुम्हारी आज़ादारियों को सर्द नहीं कर सकता। इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारा फी क़ुलूबिल मुमिनीन, इमाम हुसैन के कत्ल की वजह से मुमिनीन के दिलों में एक ऐसी हरारत पैदा होती है, ये एक ऐसी हरारत पैदा हो गई है कि जिसे दुनिया की कोई शय ठंडा नहीं कर सकती। ये करबला की हरारत है। आखिर ये हरारत क्यों ना हो, क्यों ना हो? करबला में कोई तो मुझे वाक़या बताएं, कोई तो दुनिया की मज़लूमियत बताएं जो करबला में ना हुई हो। आप मिसाल के तौर पे पानी का तस्करा करें, 7 मुहर्रम को पानी करबला में बंद कर दिया गया। आप खाने का तस्करा करें, बच्चों को खाना नहीं दिया गया। आप तस्करा करें छोटे बच्चे का, तो छोटे बच्चे को भी करबला में मारा गया। आप तस्करा करें किसी बूढ़े का, तो ज़ईफ तरीन अशखास को भी करबला में मारा गया।
80 साल, 90 साल, 97 साल, मुस्लिम बिन औस सजा 97 साल, 99 साल, 105 साल के बूढ़ों को करबला में मारा गया। करबला में ऐसे कुछ बूढ़े थे, जब वो इमाम हुसैन के पास आए इजाजत मांगने के लिए, मौला ने उन्हें इजाजत नहीं दी कि तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, कि मौला मेरी आंखें सही हैं, कि तुम्हारी आंखें सही हैं, लेकिन पलकें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो खुद ब खुद आंखों पे गिर जाती हैं, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। हबीब इब्न मज़ाहिर के पास गए कि हबीब कोई इंतजाम करो, मुझे लड़ना है मौला के लिए। कहते इनकी पलकों को बालों से बांध दिया कि जाओ अब हुसैन के लिए कुर्बान हो। कोई एक जज्बा बताओ जो करबला में पाया ना जाता हो। अपने कलेजों को थामे, अपने कलेजों को थामे। जवानों, तुम्हें बड़ी मोहब्बत है ना करबला के कड़िए जवान से? मैंने कुछ नहीं कहा। ऐ मेरे बुजुर्गों, तुम्हारे भी घर में कोई 18 साल और 20 साल का जवान होगा ना? खुदा तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। लेकिन मैं एक एहसास दिलाऊंगा, खुदा न करे तुम्हारा जवान तुम्हारे सामने आए और आने के बाद कहे बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो। औलाद वालों, जरा बताओ तुम्हारे कलेजे पे क्या गुजरेगी? अरब की मशहूर कहावत है कि जब भी किसी घर में कोई जवान मर जाता है तो बाप उस जवान की मौत के बाद ज्यादा दिन जी नहीं पाता है, ज्यादा दिन जी नहीं पाता है। यही वजह है, जब कुछ रोज़े आशुरा इमाम हुसैन की तरफ नजरें डाल रहे थे ना, किसी ने आवाज दी कि अगर हुसैन को मारना हो तो अकबर को मार दो। अजरुकुम अला ज़हरा। अल्लामा मराशी फरमाते जब भी तुम किसी मजलिस में जाओ ये सोच के गिरिया करो कि ये मेरी आखिरी मजलिस है, न जाने साले आइंदा किसे मुहर्रम नसीब हो। अजरुकुम अला ज़हरा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। इमाम हुसैन बैठे, जनाब अली अकबर इमाम हुसैन के पास आए, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो। इमाम हुसैन ने जुमला फरमाया कि बेटा अली अकबर इजाजत उससे मांगो कि जिसने तुम्हें पाला है। आपको पता है अली अकबर को किसने पाला है? अली की बेटी ज़ैनब ने पाला है। अली अकबर खैमे में पहुंचे, जैसे खैमे में पहुंचे ना, जुमला फरमाया, ज़ैनब औलिया मकाम के सामने हाथों को जोड़ा कि मुझे मरने की इजाजत दे दे। इतना सुनना था, रिवायत के अल्फाज हैं फवक़फ़त साकिता, जनाब ज़ैनब चुपचाप खड़ी हो गई, कुछ कहा नहीं जनाब अली अकबर से, चुपचाप खड़ी हो गई। अली अकबर के चेहरे को देखती जाती हैं, रोती जाती हैं, देखती जाती हैं, रोती जाती हैं। जरा 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुकिएगा। जब ये कटे हुए सर कूफा में वारिद हुए थे ना, एक सर था, बड़ा खूबसूरत सर था, कुछ औरतों की नजर उस सर की तरफ थी। औरतें उस सर को बहुत गौर से देख रही थी। देखते देखते अजब नहीं, औरतों ने जुमला कहा कि कितना खूबसूरत जवान है। ऐ मेरे परवरदिगारा, इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर चुकी हो। आवाज आई, ऐसा मत बोल, मां जिंदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा तसव्वुर करें, खैमों में बैठी, पर्दे के पीछे बैठी मेरी माँ। जरा सोचो, कड़ियल जवान तुम्हारे पास आए, क्या कैफियत होगी माँ की जब एक जवान बेटा अपनी माँ के पास मरने की इजाजत मांगे। रिवायत के जुमले हैं, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है ये करबला की अजीब व गरीब कैफियत मैंने देखी। अली अकबर को इजाजत मिल गई, लेकिन मैंने देखा बार बार कभी खैमे का दरवाजा उठता है, कभी गिरता है, फिर खैमे का पर्दा उठता है, फिर गिर जाता है। कि कई मर्तबा ऐसा हुआ
हुआ। मैंने वजह पूछी तो पता चला जब सैदानिया अकबर को इजाजत दे देती थी ना, अकबर जैसे ही चलते थे सैदानिया अकबर के दामन को ऐ शबीह रसूल, फिर सैदानिया इजाजत देती थी, फिर अकबर खैमे का दरवाजा उठाते थे, सैदानिया चिपट जाती थी, अरे मेरा भैया हुसैन, अकबर मेरा भैया हुसैन तन्हा रह जाएगा, कोई मेरे गरीब का साथी ना होगा। अजरुकुम अला ज़हरा, अरबाब मकातिल बयान करते सैदानियों ने इजाजत दे दी, इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। मैंने मक्तल में कहीं नहीं पढ़ा किसी को सवार करने के बाद हुसैन उसके पीछे पीछे दौड़े हों। आपके हाथ खाली ना रहे। माता जुमले रिवायत के कि किसी को फिदा करने के बाद हुसैन उसके पीछे पीछे नहीं गए कि वाहिद एक कड़ियल जवा था जिसे हुसैन ने विदा किया, विदा करने के बाद पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं। सैयदुल उलमा का जुमला बयान करूं, सुन सकेंगे? सैयदुल उलमा का जुमला जरा तसव्वुर करें, करबला में चारों तरफ शोर गुल था, तीरों की आवाजें थी, घोड़ों की टापों की आवाजें थी, चारों तरफ शोर गुल था। इस शोर गुल के बावजूद कहते जब जनाब अली अकबर मक्तल की तरफ जा रहे थे, अचानक जनाब अली अकबर को एक किसी के गिरने की आवाज आई। जनाब अली अकबर फौरन मुड़े, इस गिरने पे थोड़ा सा रुकिएगा, जवानों तुमसे मुखातब हूं, थोड़ा सा रुकना। हुसैन गिरे, अकबर जा किधर रहे थे? मक्तल की तरफ, जहां इतना शोर गुल था। हुसैन के गिरने की आवाज अकबर को मिली कैसे? कि दो वजह है, या तो अकबर के दिमाग में सिर्फ बाबा हुसैन का तसव्वुर था, या फिर हुसैन जमीन पे इतनी तेज गिरे या हुसैन कड़ियल जवा का लाशा है, कड़ियल जवा का। रिवायतों के जुमले, जनाब अली अकबर पहुंचे, जनाब लैला के पास हुसैन दौड़ते हुए आए कि लैला, माँ की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है, लैला दुआ करो मेरा अकबर वापस आ जाए। अकबर को देखने का दिल कर रहा है। हाथों को बुलंद किया, या रद्द यूसुफ इला याकूब, यूसुफ को याकूब की तरफ पलटाने वाले, इस्माइल को हाजरा की तरफ पलटाने वाले, मेरे बेटे अकबर को मेरी तरफ पलटा दे। अकबर हाजिर हुए, इमाम हुसैन के पास पहुंचे। रिवायत के जुमले, फवदअ खद्दहु अला खद्दिह, हुसैन ने अपना रुखसार अकबर के रुखसार पे रखा। और जवान बेटे का मामला है, अपना रुखसार रखा। अकबर तड़प गए कि बाबा, कल 7 मुहर्रम है ना, 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद हो गया। जनाब अली अकबर ने फरमाइश की कि बाबा अगर हो सके एक घूंट पानी मुझे। सबसे अजीब गुर्बत करबला की। आ मेरे लाल, जरा करीब आ, कि अपनी जबान मेरी जबान पे रख, शायद कुछ नमी मिले। जबान रखी, खींच ली कि बाबा आपकी जबान में कांटे हैं। नहीं, अभी गिरिया नहीं हुआ। सुनो कि हुसैन इब्ने अली ने अकबर को रिहा किया, अकबर को रुखसत किया।
किया। जनाब अली अकबर मैदान कारज़ार में पहुंचे। लड़ते लड़ते यहाँ जो डॉक्टर हजरात तशरीफ फरमा हो वो मेरे इन जुमलों को समझ सकते हैं। इन हड्डियों में सबसे सख्त हड्डी सीने की हड्डी होती है। कहते किसी लाइन और सीने के हड्डी में आगे की हड्डियां कमजोर होती हैं, पीछे की हड्डियां सख्त होती है। रिवायत का जुमला है, ये जो जनाब अली अकबर ने बर्छी मारी किसी लाइन ने पीछे से मारी। जब अकबर के बर्छी लगी, अकबर ने दोनों हाथों से घोड़े की गर्दन को पकड़ा। घोड़ा खैमों की तरफ नहीं गया, लश्कर की तरफ भागा। अब जब लश्कर में पहुंचा, किसी के हाथ में नेज़ा, हुसैन दौड़े, सबने हुसैन को बुलाया, लेकिन अकबर बाबा आना नहीं, बाबा फौज अश्किया। औलाद वाला सुनोगे? कहते हुसैन चले, जैसे ही आगे बढ़े आबा में हुसैन के पैर लिपटे, हुसैन जमीन पे गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। कहते 70 मरतबा। अभी ताऊबूत बरामद होगा, लेकिन रवायत सुन के जाए। कहते 70 मरतबा हुसैन गिरे, उठते थे गिर जाते थे, उठते थे गिर जाते थे। औलाद वालों सुन सकोगे? कहते पता है आखिर में हुसैन अकबर की लाशें पे कैसे पहुंचे? सैयद उलमा फरमाते जब हुसैन उठ ना सके, मैं इशारों के जरिए समझाऊंगा। कहते हुसैन घुटनियों के बल आवाज देते जाते थे, आईना अली, आईना अली। पहुंचे आखिरी रिवायत, इमाम हुसैन पहुंच गए, दिल खोल के रोना है। इमाम हुसैन पहुंच गए, जनाब अली अकबर के कलेजे पे हाथ रखा। अकबर ने शिकवा किया कि बाबा कलेजे में बर्छी की नहीं है, बाबा मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। हुसैन ने एक हाथ अकबर के कलेजे पर रखा, एक हाथ से बर्छी को लिया। आखिर तक बयान करूं, खैमे में खबर कैसे पहुंची अकबर के मरने की? कहते जब हुसैन ने अकबर की बर्छी को पकड़ा, बर्छी को निकाला, जैसे ही बर्छी निकली